हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे डाउटनेट की लाइव क्लासेस में, जो कि है ग्रामर के लिए। ठीक है, आज कौन सा लेक्चर है हमारा? आज हमारा है थर्ड लेक्चर। हमने स्टार्ट किया था नाउन से, मतलब कि संज्ञा से शुरू किया था। अब संज्ञा में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? फर्स्ट लेक्चर में बताओ मुझे, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, पढ़ाए थे ना। दूसरा लेक्चर लिया फिर हमने, दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ाया था? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और आज जो हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत मस्त है, साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे, मिलके करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने कॉमन और प्रॉपर नाउन आप लोगों को पढ़ाया था, तो कॉमन नाउन कौन सा था? कॉमन नाउन कौन सा था? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने बोला कि लड़का, इमारत, फल, तो ये किस में आ रहे थे? कॉमन नाउन में आ रहे थे। फिर हमने बोला कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी भी चीज का नाम है। अगर जैसे मैंने बताया था कि बुर्ज खलीफा वो एक बिल्डिंग का नाम है, ताजमहल बिल्डिंग का नाम है, लाल किला नाम है, इसी तरीके से राम, श्याम, सोहन, मोहन सब कुछ नाम थे, तो वो प्रॉपर नाउन में आए थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन से थे? जिन्हें हम काउंट कर पा रहे थे, गिन पा रहे थे, वो थे काउंटेबल नाउन। तो जिसे आप उंगली पे गिन पा रहे हो, जैसे 2 अनार, 4 आम, 5 सेब, कोई भी चीज। ठीक है, 5 बिल्लियां, ऐसे वो चीज क्या थी? वो थे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या थे? 1 लीटर तेल, 1 कप पानी, इन्हें आप नहीं गिन पा रहे थे। लिक्विड वाली जैसी चीजें होती थी, या फिर प्यार हुआ, इमोशंस हुए, गुस्सा हुआ, ये चीजें आप नहीं गिन सकते थे ना, तो ये किस में थे? अनकाउंटेबल नाउन में थे। अब आज है बारी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। सो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब कोई भी इमोशन, कोई भी आपका इमोशन, गुस्से का हो, खुशी का हो, रोने का हो, कोई भी इमोशन, वो आता है भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे को बताओ जल्दी से। गाना गा रहा है, ठीक है, तो ही इज सिंगिंग। अब देखो भाववाचक संज्ञा आप कैसे पहचानोगे? भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिन्हें आप सुन सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो नहीं। अगर कोई गाना गा रहा है तो उसे आप सुन सकते हो लेकिन फील नहीं कर सकते। उसके गाने को आप टच कर सकते हो। आपकी 5 इंद्रियां होती है ना, 5 सेंसेस होती हैं कि भाई आप टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, है ना, सूंघ सकते हो। तो अगर आप वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हो, मान लो ये गाना जो है, अब ये जो सिंगिंग है, इसको आप क्या कर पाओगे? पता कर पाओगे? मतलब छू पाओगे इस चीज को? नहीं छू पाओगे ना, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब ये इसको टच कर रहा है, कैट को, तो इस कैट को ये टच कर पा रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। जो भी चीजें हम छू कर पता ना लगा पाए, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। हम जिस चीज को देख ना पाए, छू ना पाए, सुन ना पाए, चख ना पाए, सूंघ ना पाए, या फिर ये देखो सुन ना पाए, तो ये जो 6 की 6 चीजें हैं, अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो वो क्या होगा? वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट, जिन्हें हम नहीं पता लगा सकते। किससे? हमारी 5 सेंसेस से। हमारी जो 5 इंद्रियां है ना, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, टच करना किसी भी चीज को, अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। सारे एग्जांपल्स बताऊंगी मैं अब, ठीक है। देखो नाउन, अब ये पहले डेफिनेशन दिख रही है आप लोगों को, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मैम मुझे ना प्रॉपर डेफिनेशन बताओ क्या होती है, मुझे नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन बताओ। इसलिए मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस जो हमारे हैं उनके द्वारा डिटेक्ट ना कर पाए, पता ना लगा पाए। ठीक है, जैसे कि कैन नॉट बी हर्ड, स्मेल्ड, टेस्टेड और टच्ड।
समझ में आ गई? अब बताओ जल्दी से मुझे कि ये बात समझ में आई या नहीं आई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आगे। भाववाचक संज्ञाएं, हिंदी वाले बच्चों को भी मैं बता देती हूं कि वे शब्द हैं जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से, मतलब हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके माध्यम से पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें देखा, सुना, सूंघा, चखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। समझ में आया? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया आप लोगों को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता चल गया? कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई हाँ ये मुझे पता चल गया है। देखो अब एंगर है, एंगर को देख सकते हो, गुस्से को देख सकते हो क्या? मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप इसे अपने फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते गुस्सा, सूंघ नहीं सकते गुस्से को, सुन नहीं सकते हो गुस्से को, राइट? तो एंगर जो हुआ वो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती बताओ देख सकते हो? ये सब क्या है बेटा? ये सब ना इमोशंस हैं, हम कह सकते हैं, हमारे जो भाव होते हैं। जैसे आजादी, आजादी फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, राइट? तो क्या हुआ? फ्रेंडशिप, दोस्ती। मस्त 4 लड़कियां बैठ के चाय पी रही हैं, दोस्ती है ना, दोस्ती आप नहीं देख सकते। एजुकेशन, बुक है, बुक को टच कर सकते हो। एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, शिक्षा लड़की का नाम नहीं है। एजुकेशन, उसको हम टच नहीं कर सकते। नो मैम, वेरी गुड। इसीलिए क्या होगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और एग्जांपल्स दूंगी ताकि और क्लियर हो। सैडनेस, दुखी है बेचारा बच्चा, रो रहा है, किस में आएगा? दुखी है ना, रो रहा है, इमोशन है, एक भाव है कि वो उदास है, नहीं देख सकते ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ह्यूमर, बहुत खुश है, हंस रहा है, पेट पे हाथ रख के ऐसे हा 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 हा, खुशी है ना, इमोशन है, फील कर रहा है उस चीज को लेकिन छू नहीं सकता, तो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। आया समझ में? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या होते हैं? आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अब अच्छा मेरे को ये बताओ फटाफट, आइडिया काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ये क्वेश्चन है पिछली क्लास से। फटाफट मुझे बताओ, आइडिया काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? जल्दी से, अब पता चल जाएगा आप लोगों ने पिछली क्लास में कितना ध्यान दिया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो तो मुझे पता है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जल्दी बताओ मुझे कि आइडिया जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? आइडिया, आइडिया, आइडिया काउंटेबल, वेरी गुड। बच्चों क्या आ रहे हैं? काउंटेबल। अनकाउंटेबल नहीं है बेटा, आइडिया काउंटेबल है। आप आइडिया को काउंट कर सकते हो, 1 आइडिया, 2 आइडिया, 3 आइडियाज, 4 आइडियाज, 5 आइडियाज, 6 आइडियाज, 7 आइडियाज। मेरे पास एक आइडिया है, 1 आइडिया है, 2 आइडियाज है, 3 आइडियाज है, 4 आइडियाज है, काउंटेबल है, ठीक है। अब फ्रीडम, आजादी, किस किस को आजादी पसंद है मेरे को बताओ? फ्रीडम किस में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन धीरे धीरे की क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज है? आ रहा है समझ में? अब देखो यहां पे एक आपको मिलेगी मस्त सी टेबल जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है फीलिंग्स, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी जो हैं वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। फीलिंग्स, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं हम। एंग्जाइटी क्या है? एक फीलिंग है ना कि भाई मुझे चिंता हो रही है, तो चिंता को फील, टच, सूंघ, सुन नहीं सकते हम, चख नहीं सकते ना, तो इसीलिए एंग्जाइटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भाई, बहुत ज्यादा दिमाग मेरा खराब हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फियर, डर, डर आपको लग सकता है, आप फील कर सकते हो लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते, आप डर को देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। भूत देख सकते हो, डर नहीं देख सकते, समझ रहे हो मेरी बात? पेन, दर्द, प्लेजर, आराम, सुकून, फील कर सकते हो ना, फीलिंग है वो एक,
तो इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें अच्छे से देखो। सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हो ना? सेटिस्फैक्शन वो तो नहीं कर सकते कि भाई टच कर लिया ये रही सेटिस्फैक्शन, या फिर मैंने देख लिया ये है सेटिस्फैक्शन, नहीं। स्टेट्स में आ गया बीइंग, chaos, फ्रीडम, लिबर्टी, लग्जरी, माइजरी। मतलब कि chaos मतलब क्या हो गया? जैसे बहुत ज्यादा उथल पुथल की स्टेट हो जाती है, बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं हम। फ्रीडम की भी एक स्टेज है, मान लो एक आप कैद हो, और एक स्टेज है कि जिस स्टेट है कि आप जिसमें आजाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। लिबर्टी भी वही होती है। लग्जरी भी एक स्टेट है, आप मस्त एक 5 स्टार होटल में बैठे हो तो लग्जरी वाली लाइफ आप जी रहे हो। टच नहीं कर सकते ना किसी भी लग्जरी को, नहीं कर सकते हो। वही इमोशंस, आपके इमोशंस देखो, एंगर हुआ, गुस्सा हुआ, डिस्पेयर हुआ, हैप्पीनेस हुआ, हेट हुआ, इंडिफरेंस हुआ, जॉय हुआ, ये सब क्या है? ये सब हमारे इमोशंस हैं कि भाई खुशी, गुस्सा, नफरत, और हम कहें तो इंडिफरेंस, जॉय, मतलब कि जिसे हम सेटिस्फाई नहीं है, इंडिफरेंस मतलब अजीब सा फील नहीं करते हैं हम, वैसी चीजें जो हैं इसमें सभी वो सारे जो इमोशंस हैं कि एक स्टेबल दिमाग नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर हम कहें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत नफरत हो रही है किसी से, तो वो सब चीजें क्या हैं? कियोस का हिंदी बताएं। कियोस मतलब उथल पुथल हो जाती है, जब बहुत ज्यादा हम कहते हैं रश होता है, उसे हम कहते हैं कियोस, ठीक है। अब क्वालिटीज भी भाववाचक संज्ञा में आती है। क्या क्या क्वालिटीज? ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी वापस से लिखा है, चलो सुंदरता, ब्रिलियंस, बहुत बढ़िया दिमाग है किसी का, बहुत इंटेलिजेंट है, देख सकते नहीं हम उसको, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, राइट। करेज क्या है? साहस को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते ना। देख सकते हो क्या? सुन सकते हो क्या? नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेडिकेशन, हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, राइट, कि मेरा तो ये है कि भाई मैं पूरी देखना ग्रामर ना एकदम टिप्स पे हो जाएंगी, मेरे सारी क्लासेस अटेंड करूंगा मैं ग्रामर की। डेडिकेशन है आपका, आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है, एग्जाम में बढ़िया बढ़िया आंसर्स लिख के आओगे, आगे इंटरव्यूज में बढ़िया बढ़िया बोलोगे, तो अच्छी चीज है ना, ठीक है। डिटर्मिनेशन भी यही होता है। चैरिटी, अब आप कोई चीज दान करते हो, कोई अच्छा काम करते हो, मतलब आप चैरिटी करते हो, तो चैरिटी जो है, कंफर्ट जो है, कल्चर, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, डिसीट मतलब क्या होता है? छल कपट, धोखा। एनर्जी तो आपको सबको पता होगा एनर्जी क्या होती है, तो इस तरीके से ये किस में है, किस में आते हैं ये सब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब है आइडिया है बिलीफ, कम्युनिकेशन मतलब संचार, बिलीफ मतलब विश्वास, क्यूरियोसिटी, आपको बहुत ज्यादा किसी भी चीज को जानने की इच्छा होती है जब, राइट, बहुत क्यूरियोसिटी होती है यार। अच्छा कोई मूवी देख रहे हो, क्लाइमैक्स नहीं पता अभी, बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि भाई क्या चीज है, क्या चीज होगी, आगे क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी है ना आपके अंदर, तो वो क्यूरियोसिटी क्या होती है? आइडिया है वो एक तरीके से। क्या क्या आइडियाज है कि भाई हाँ मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को जानने की इच्छा है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र, ठीक है। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों? ये सब चीजें हैं। हेट मतलब नफरत, बच्चे पूछ रहे हेट का मतलब क्या है, तो हेट भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। आगे आया इवेंट्स में एडवेंचर मतलब कोई बहुत ज्यादा साहस भरा काम करते हैं हम जब, तो उसे बोलते हैं एडवेंचर। आउट ऑफ द ब्लू जाके एकदम बिल्कुल कि बहुत डेंजरस काम जब हम करते हैं ना, तो उसे हम एडवेंचर बोलते हैं। बर्थडे, जन्मदिन, देख सकते हो क्या किसी भी बर्थडे को? इवेंट्स यही हुए ना, करियर, चाइल्डहुड, आपका बचपना, डेथ, मृत्यु, ये सब चीजें जो हैं वो क्या नहीं हो सकती हैं? ना ही तो देखी जा सकती है, ना सूंघी जा सकती है, ना बोली जा सकती है, ना सुनी जा सकती हैं, और ना ही टच करके
फील की जा सकती है, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखो अबिलिटी, और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। जैसे अबिलिटी होती है योग्यता, योग्यता को आप देख सकते हो क्या, जिसमें वो योग्यता है उसे छू सकते हो, राइट। एडवेंचर मतलब कोई जोखिम का काम करना। आर्टिस्ट्री कला कौशल। ऑ होता है डर। बिलीफ मतलब होता है भरोसा। ये चीजें योग्यता हुआ, जोखिम का काम हुआ, कला कौशल, डर, भरोसा। केओस एक बच्चा पूछ रहा था, देखो लिखा हुआ है मैंने, उथल पुथल हो जाती है ना जब आपकी लाइफ, बहुत क्योस हो जाता है, रैंडमली कोई चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, उसे हम क्योस बोलते हैं। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम। इन सब चीजों को आप बेटा देख सुन, मतलब अपनी जो 5 सेंसेस है ना उनसे आप आपको अगर मान लो कि एक सेंटेंस में पता लगाना है कि भाई क्या हुआ, क्या चीज है, कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या ये कौन सा नाउन है, तो आप सोचो क्या आप उस चीज को छू सकते हो, क्या आप चीज को देख सकते हो, क्या आप उस चीज को सुन सकते हो। अगर वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है सीधा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेथ हुआ, मृत्यु नहीं देख सकते, चालाकी नहीं देख सकते, हार नहीं देख सकते, लोकतंत्र नहीं देख सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि कैसे हम कॉमन नाउन, तो आप सबको पता है ना, मैंने पढ़ाया था पिछली वाली क्लास में। पहले बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है समझ में आ गया आप लोगों को? कॉन्क्रीट नाउन क्या है अभी बताऊंगी ना, पहले एब्स्ट्रैक्ट तो क्लियर करो एकदम, ठीक है। तो देखो कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम कैसे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलें, बताओ। जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, मतलब कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। लड़का है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, कैसे बनाया हमने इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बॉयहुड। बॉयहुड क्या हुआ, लड़कपन। ये चीज अच्छे से देखो, वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, वो मैं आपसे करवाऊंगी जो कि इसी पे बेस्ड है, ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से देख लो। एक बच्चा बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा वो नाउन्स होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप अपनी 5 सेंसेस से ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना बोल सकते हो, और ना ही टच करके फील कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। कैसे बनाया, बॉय मतलब लड़का, बॉयहुड मतलब लड़कपन। अब दूसरा है मित्र मतलब फ्रेंड, दोस्त है, तो दोस्त से कैसे बनाया, फ्रेंडशिप, दोस्ती। चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया है चाइल्ड का, तो इसीलिए चाइल्ड से क्या बना, चाइल्डहुड, बचपना। बच्चे से बना बचपना, दोस्त से बना दोस्ती, लड़के से बना लड़कपन, राइट। आगे देखो भाई, भाई से क्या बना, भाईचारा। भाईचारा पता है आप लोगों को क्या होता है, भाई आपस में भाईचारा होता है, लोग दोस्त होते हैं, हाँ मैं उसे जानता हूं, अरे अपना बहुत भाईचारा है वैसे। तो ब्रदर से क्या हुआ, ब्रदरहुड। उसके बाद है युवा मतलब यंग, यंग से क्या हुआ, जो जवान है। यूथ, यूथ मतलब यौवन, बिल्कुल जो जवान है, ठीक है। चोर, जवानी वाली जो एज है, यूथ मतलब जो जवानी वाली एज है, ठीक है। अब है चोर, थीफ, और चोरी क्या है, चोरी करना एक वो है ना, आप चोरी आप देख नहीं सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गई। इनमें से बताओ कोई भी चीज आप देख सकते हो, लड़कपन हुआ, मित्रता हुई, बचपन हुआ, भाईचारा हुआ, यौवन हुआ, कोई चीज इसमें से आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, राइट। इसीलिए ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो थीफ था, चोर, चोर से क्या बनाई, चोरी, दैट इज थेफ्ट। अब है डिवोट, डिवोट मतलब होता है भक्त, डिवोशन भक्ति, डिवोशन क्या हुआ, भक्ति। तो भक्ति जो है वो हम अपनी 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। शत्रु मतलब एनिमी, और एनिमिटी मतलब शत्रुता। तो शत्रुता को आप
सुन सकते हो, सूंघ सकते हो शत्रुता को, बताओ सूंघी जाती है क्या? ऐसे करके सूंघ लेते हो शत्रुता को? नहीं सूंघ सकते ना, इसीलिए ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्त्री, विमेन। स्त्री मूवी किस किसने देखी है राजकुमार राव की? स्त्री तुम कल आना, है ना? तो स्त्रीत्व मतलब वुमेनहुड, जैसे कि बॉयहुड था यहाँ पे, ब्रदरहुड था, वैसे ही विमेनहुड, वुमेनहुड। ठीक है, चाइल्डहुड को देख सकते हैं, चाइल्डहुड को देख सकते हैं, वो कोई चीज है नहीं, है ना? वो उसका बचपना है, जाकर उसे फील कर सकते हो, जिसे देख पा रहे हो उसे फील कर पा रहे हो, जाके टच कर पा रहे हो, या सुन पा रहे हो उसको, सूंघ पा रहे हो नहीं ना, इसीलिए वो नहीं देख सकते हैं। हम उस बच्चे को देख सकते हैं जिसमें बचपना है, लेकिन हम उस चीज को टच नहीं कर सकते ना बेटा, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते थे। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिया, बॉय से बॉयहुड बनाया, ब्रदर से ब्रदरहुड बनाया, एनिमी से एनिमिटी बनाया, विमेन से विमेनहुड बनाया। लेकिन अब अपने को बनाना है विशेषण। विशेषण पता है आपको क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में अलग से क्लासेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अब हमेशा हम नाउन प्रोनाउन से पहले लगाते हैं एडजेक्टिव को। ठीक है, क्योंकि हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतानी है। जैसे हम बोले कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट? वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो इंटेलिजेंट है यहाँ पे, वेरी इंटेलिजेंट है, वो क्या हुआ? उसकी विशेषता हुई। जो वेरी हमने यहाँ लगाया, वेरी इंटेलिजेंट जो यहाँ पे लगाया, वो क्या हुई? उसकी विशेषता हुई। अब मान लो हम बोले कि ये जो पेन है ये काले रंग का है, ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक जो है वो क्या हुई? इसकी विशेषता हुई। क्या हुई? विशेषता हुई। अब जैसे हमने बोला यहाँ पर सावधान, मतलब अवेयर, तो सावधानी क्या हुई? अवेयरनेस। तो क्या सावधानी को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? जिस भी चीज को बच्चों आप नहीं देख पा रहे हो ना, सुन नहीं पा रहे हो, टच नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ब्लैक एडजेक्टिव है, एग्जैक्टली। अगर आपने बोला कि कोई भी उस चीज की विशेषता बताई, जैसे वो बहुत ब्रेव है, ठीक है, वो बहुत क्यूरियस है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, ये चीज बहुत गंदी है, ये खाना बहुत टेस्टी है, तो ये जो टेस्टी है, सुंदर है, ठीक है, ब्रेव है, वो सब चीजें क्या हुई? वो सब चीजें क्या हुई? विशेषण, मतलब विशेषता हुई उन सभी चीजों की। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यासा, प्यासा मतलब थर्स्टी, तो थर्स्टी मतलब थर्स्ट। प्यासा है मतलब मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना है मुझे। तो ये क्या हुआ? विशेषता। क्या विशेषता है? कि भाई मुझे प्यास लग रही है। प्यास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो प्यास लग रही है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि उसे आप टच नहीं कर सकते हो। प्यास को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदार मतलब जेनरस, उदारता जेनरोसिटी। लंबा, लॉन्ग, लंबाई क्या हुई? लेंथ। लंबाई क्या हुई? लेंथ। कायर, बहुत कायर आदमी है, बहुत कायर आदमी है। आदमी को टच कर सकते हो, उसकी कायरता को नहीं कर सकते, तो कायरता क्या हुआ? कावर्डाइज। क्या हुआ? कावर्डाइज। ठीक है, आगे क्या है? स्वस्थ मतलब हेल्दी। स्वास्थ्य है, हेल्थ। हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उसे मैं टच नहीं कर सकती, ना मैं उसे सुन सकती हूँ, ना मैं उसे सूंघ सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं, राइट? तो इसीलिए क्या हुआ? ये हेल्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स को किस में चेंज कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
आगे देखो, हंगर, ओबेसिटी, फ्रीडम। अब ओबीज होता है मोटा, मस्त मोटा, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मोटापे को तो छू सकते हैं, बेटा उस आदमी को छू सकते हो, मोटापे को थोड़ी छू सकते हो। मान लो उसके हाथ मोटे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके हाथ टच कर पा रहे हो ना, मोटापा थोड़ी टच कर रहे हो, उसके हाथ टच कर रहे हो, राइट। इसीलिए ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने कॉमन नाउन से देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना है, एडजेक्टिव से देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना है, देखा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया से कैसे बनाना है। किससे, क्रिया से कैसे बनाना है। तो देखो, चलना, मैं ऐसे चल रही हूं, मतलब मैं कोई काम कर रही हूं। क्रिया क्या होता है, कोई भी कार्य के करने को हम क्रिया बोलते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं हम, मैं दौड़ रही हूं, मैं स्विमिंग कर रही हूं, मैं गाना गा रही हूं, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, एवरीथिंग इज वर्ब, वो वर्ब होती है, ठीक है। तो देखो यहां पे चलना लिखा है, मतलब वॉक मतलब मूवमेंट, तो वो जो चाल है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। उड़ना और उड़ान, कोई भी फ्लाइट लेते हैं जब, ठीक है। गिरना, गिरावट। धुलना, धुलाई, ये वो धुलाई नहीं है जो पापा से होती है, ठीक है। कपड़े धो लो, मान लो कि धुलाई हो रही है, वॉशिंग, तो ये चीज आप टच फील नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। टू फ्लाइट, फाइट, कमाना, टू अर्न, कमाई, अर्निंग। अब आप बोलोगे अर्निंग को तो छू सकते हैं, कैसे छू सकते हो, कमाई को कैसे छू सकते हो, पैसों को टच कर रहे हो, कमाई को टच थोड़ी ना कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को। आगे है खोजना, कोई भी चीज आप सर्च करते हो, सर्च, टू सर्च मतलब आप खोजना, तो क्या हुआ, आप वो काम कर रहे हो, और सर्च मतलब हुई खोज, तो खोज भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया कि कैसे हमने कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सारी चीजें चेंज कर दी। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आ गए हम कॉन्क्रीट नाउन पे। तो कॉन्क्रीट नाउन ना, जो मैंने अभी बताया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट। अभी मैंने क्या बताया कि आपकी 5 सेंसेस जो है वो अगर काम नहीं कर रही उस वर्ड पे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक है। लेकिन अगर वो काम कर रही हैं, आप वो चीज को छू पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो वो क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में। देखो यहां लिखा है कि अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ वर्ड विच वी कैन डिटेक्ट थ्रू आवर 5 सेंसेस, जो हम अपनी 5 इंद्रियों से डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम कहें, देखो मैंने यहां लिखा है नाउन्स विच यू कैन टच, हाथ से टच कर सकते हो। टेस्ट, बढ़िया, तीखा है, नमकीन है, मीठा है, ऐसे। सी, देख सकते हो, सूंघ सकते हो या फिर सुन सकते हो, तो वो सब हो गए कॉन्क्रीट नाउन। कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये सब ना उल्टे चलते हैं। जैसे कॉमन प्रॉपर थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल थे, और अब है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस हमारी नहीं काम करती हैं जहां पे, और कॉन्क्रीट कौन सा हुआ, जिन पे हमारी 5 सेंसेस काम करती हैं। एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं फटाफट आपको। देखो, नाउन जिन्हें तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो या फिर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन दिख रही है सबको, डेफिनेशन मत पूछना आपकी मैम डेफिनेशन क्या होती है, मैंने साफ दिखा रखी है अभी डेफिनेशन। पूछनी है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं वापस से बता दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यू कैन एक्सपीरियंस दिस ग्रुप ऑफ नाउन्स विद एटलीस्ट वन ऑफ योर सेंसेस, कि आप ये जो ग्रुप बनाया है हमने, अपनी 5 में से किसी भी एक इंद्री से, इंद्री का यूज कर सकते हो आप उन्हें पता लगाने के लिए। जैसे यहाँ पे है एप्पल, टेस्ट कर सकते हो ना एप्पल को, कॉन्क्रीट नाउन में आ गया। और एप्पल साथ के साथ क्या है, प्रॉपर नाउन भी है ना, समझ रहे हो। ग्रेप्स है, ग्रेप्स को टच कर सकते हो तो कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। पिज्जा है, पिज्जा खा सकते हो तो कॉन्क्रीट नाउन है। अब ये है ये चीजें, बेल है,
बेल बजती है तो सुन सकते हो, तो बेल, उसका बजना नहीं, वो बेल, बेल को आप टच कर पा रहे हो, नो सुन पा रहे हो, तो ये आता है कॉन्क्रीट नाउन में, ठीक है। टेलीफोन रिंग हुई, कोई भी पिंजरा हुआ, मतलब कोई भी वो है, कोई बर्ड बैठा है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुन सकते हो ना, लेकिन आप किसी की आजादी नहीं सुन सकते, राइट। कोई बहुत ज्यादा उदास है तो वो चीज नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते ना, रोना सुन सकते हो उनका, लेकिन उसकी उदासी जो है वो नहीं सुन सकते। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी अपने को, ठीक है। उसके बाद आई कैन फील, फील मतलब आप इन सब चीजों को छू सकते हो, लाइक सिजर्स को छू सकते हो, बॉल को छू सकते हो, फ्रॉक को छू सकते हो, गाड़ी देख सकते हो, प्लेन देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ग्रामर की क्लास भी देख सकते हो, राइट। तो ये सब आ गए कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि किस किस को समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है। फटाफट से मुझे बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है। देखो, सिंपल सा फंडा याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें पांचों सेंसेस काम नहीं कर रही, कॉन्क्रीट नाउन जिसमें अपनी पांचों सेंसेस काम कर रही हैं, हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं वो काम कर रही हैं, समझे, जिन्हें छू पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब टीवी था, वहां पे टीवी दिख रहा है ना, सामने टीवी है, कॉन्क्रीट नाउन है। कोई भी कैट है, डॉग है, उसे टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट नाउन है। बेल है, बेल को टच कर सकते हो ना, टच करके तो उसको बजाओगे, तो वो कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कोई भी आपका इमोशन है, कोई फीलिंग है, कोई इवेंट है, जैसे बताया था कि बर्थडे है, बर्थडे को टच फील वगैरह नहीं कर सकते। तो आई होप आप बच्चों को ये चीज जो है वो समझ में आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे, मेरे को पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फटाफट से जवाब देना है सभी बच्चों को, ठीक है। डैश इज समथिंग ऑलमोस्ट एवरीवन अप्रिशिएट्स। अब यहां पे हमें दिया है काइंड। काइंड क्या है, अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से चीजें चेंज कर सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है फीवर क्या है, फीवर को आप अपनी 5 सेंसेस से नहीं छू सकते, राइट। बुखार तो वो एक स्टेट है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा कि आप अगर फीवरिश फील कर रहे हो, बुखार जैसा लग रहा है आपको, तो वो जो स्टेट है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे काइंड है एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ काइंड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, विशेषता है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसमें मैं कैसे भरूंगी। अब काइंड को आपको चेंज करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, काइंडनेस, काइंडनेस, वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां मैं लिख दूंगी काइंडनेस, आपकी जो दयालु नेचर है आपका, राइट, आप बहुत ज्यादा दयनीय हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काइंडनेस। तो ये आपकी एक खासियत है, राइट, कि आप काइंड हैं, तो इसीलिए यहां पर आएगा काइंडनेस। काइंडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हुआ काइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखते हैं, द रेसलर्स एग्जिबिटेड इमेंस स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग क्या है यहां पर, एडजेक्टिव। तो जल्दी से इस एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाओ, जल्दी से। स्ट्रॉन्गर, नो, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, जल्दी से बनाओ। द रेसलर्स एग्जिबिटेड इमेंस, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, रेसलर्स में क्या होती है, बहुत ज्यादा। स्ट्रॉन्गर कैसे आएगा, जल्दी बताओ। रेसलर्स में बहुत ज्यादा क्या होती है, एग्जिबिटेड मतलब उनके अंदर क्या चीज होती है, बहुत ज्यादा। स्ट्रॉन्ग से आप क्या बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रॉन्गर तो वो बहुत ज्यादा, उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना, कि भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है वो। नहीं, स्ट्रॉन्ग है अगर यहां पे मतलब ताकत, तो क्या बनाओगे इससे, यहां पे बनेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है,
ताकत। स्ट्रेंथ क्या होती है? ताकत। वेरी गुड। अब बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेंथ, पावर। पावर नहीं, हमें इसी वर्ड से बनाना है ना बच्चे, तो इसी वर्ड से रिलेटेड हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ताकत किसे बोलते हैं हम? ताकत। ताकत को हम देख, फील, टच, सुन नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द सन डिप्ड बिलो द होराइजन। होराइजन क्या होता है? होराइजन देखो वो होता है कि जब आप बहुत दूर तक देखते हो ना, तो जहां पर लैंड और आसमान ऐसा लगता है कि एक जगह मिल रहे हैं। आप ऐसे कहीं जाओगे ना घूमने पहाड़ी वहाड़ी वाले इलाकों पे, तो दूर दूर तक जब देखोगे ना, तो एक जगह, एक पॉइंट आएगा बहुत दूर जाके, जहां आपको लगेगा कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं, मतलब ये एक लाइन है। तो वो जो लाइन होती है ना, उसे हम होराइजन बोलते हैं। तो जब सूरज डूबता है तो वहीं से डूबता हुआ दिखता है ना, एक ऐसे लाइन से नीचे ऐसे डूबता हुआ दिखता है, राइट? तो ये बोल रहे हैं एज द सन डिप्ड बिलो द होराइजन, जैसे ही सन जो है वो डूब गया होराइजन के नीचे, मतलब सूरज डूब गया। ओवर द सिटी, तो क्या छा गई चारों तरफ? डार्क। अब डार्क से आपको बनाना है एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप देख, सुन, टच वगैरह नहीं कर सकते हो, राइट? जल्दी से बताओ। डार्कनेस। वेरी गुड। क्या आएगा? डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधकार जो है वो पूरी सिटी के ऊपर छा गया। इट इज माई डैश टू वेलकम द मेयर। ये मेरा प्लीज। प्लीज क्या होता है? अब प्लीज से आप बताओ कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ। ये जो बताएंगे ना, मैं मान जाऊंगी उन बच्चों को समझ में आ गया है। जो भी मुझे इसका बताएगा मेरे को समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चे को समझ में आ गया है, आज की क्लास जो है वो सक्सेसफुल है और सबको ये चीज समझ में आ गई। प्लीज से बताओ क्या बनाओगे कि इट इज माई, यह मेरा क्या है, टू वेलकम द मेयर, कि भाई मेयर जो है उसको वेलकम करने में मेरा क्या है? प्लेजर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब लेक्चर सक्सेसफुल हो गया भाई, बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, प्लेजर है। वेरी गुड। अब है फिफ्थ, आर डैश विल लास्ट फॉर एवर। हमारी, और फिर यहां पे एडजेक्टिव क्या दिया है, सॉरी नाउन क्या दिया है? कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन है वो यहां पर क्या है? फ्रेंड। अब आवर, हमारी दोस्त विल लास्ट फॉर एवर, हमेशा रहेगी। आपने सुना होगा बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, राइट? सो देखो, अब यहां दोस्त से क्या बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? दोस्त का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? दोस्ती। वेरी गुड। फ्रेंडशिप, तो हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो दोस्ती है वो हमेशा के लिए है। ठीक है, समझ में आया? मजा आया आज की क्लास में? कुछ आया समझ में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन क्या सीन होता है इनका? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें मुझे बताओ कि कॉन्क्रीट नाउन जो है वो कौन से हैं? शी पुट द रेड फ्लावर्स इनटू द वैस। उसने रखे लाल फूल वैस के अंदर। अब फूलों को आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, कॉन्क्रीट नाउन हुआ। Our class start at 2 PM in the afternoon। हमारी जो क्लास है वो 2 बजे शुरू होगी आफ्टरनून में। तो यहाँ पे क्लास हो गया कॉन्क्रीट नाउन, ये तो मैं मान गई, ये तो यहाँ पे बोल्ड में था इसलिए आपको समझ में आ गया। अब मुझे इस वाले में बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है? हैप्पीनेस इज वॉचिंग अ ब्यूटिफुल कैट। जो खुशी है वो क्या है? देखना एक बहुत ही सुंदर बिल्ली को। तो इसमें जल्दी से बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है? ढूंढ के बताओ फटाफट। फ्लावर, क्लास, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ कि इसमें कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है। वेरी गुड। हैप्पीनेस क्या है? खुशी। खुशी क्या है? भाव। भाव मतलब भाववाचक संज्ञा। और
कॉन्क्रीट नाउन बताओ। अगर यहां पर होता ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या होता? अब यहां पर ब्यूटीफुल तो उसकी वो हो गई ना, विशेषता हो गई कि भाई सुंदर है वो, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटी क्या हुई यहां पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कैट क्या हुई? कॉन्क्रीट नाउन। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कैट ही भेज दिया इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। माई कार इज नॉट वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मेरी गाड़ी जो है वो काम नहीं कर रही है सुबह से। तो कार यहां पर क्या है? कार को सूंघ सकते हो, टच कर सकते हो, कार को कर सकते हो, राइट? तो कार क्या है यहां पर? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ हर्ड ऑफ शीप आउटसाइड। बाहर एक हर्ड ऑफ शीप है। अब जो शीप है उसे तो आप टच कर सकते हो, पर वो जो झुंड है, यहां पे क्या बोला है कि हर्ड ऑफ शीप, तो वो जो उनका झुंड है शीप का, यहां पे शीप क्या हुई? कॉन्क्रीट नाउन हुई। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें भी देखो आई लव। अब इसमें बताओ लव क्या है? लव कौन सा नाउन है? प्यार कौन सा नाउन है? प्यार, जल्दी बताओ। शीप इज कॉन्क्रीट। जल्दी बताओ। लव लिखा है ना यहां पर। लव कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेरी गुड, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या किया? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस पता चल गया? यहां पे ऐसे कर देना, इस पार्ट को हल्का सा याद रख लेना, भूलोगे नहीं। 5 सेंसेस जहां पर वर्क कर रही है आपकी वो है कॉन्क्रीट नाउन, और जहां पर वर्क नहीं कर रही है आपकी 5 सेंसेस वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आ गया, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ये करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ अगली क्लास में मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन को जब हम प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें, सिंगुलर नाउन को जब प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि मान लो एक सिंगल आदमी है, उसे हम बोलते हैं मैन, लेकिन अगर हमें कई आदमियों की बात करनी है तो हम मैन्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? मेन। तो ऐसी वाली जो चीजें है ना वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड, और बाकी के जो 2 नाउन हमारे बच गए वो, तो सारे रूल्स वगैरह, उससे हमारे जो नाउन तो है वो तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मस्त तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, और भी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, ये स्लाइड्स थी, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको रिवाइज करना है तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। तो अब इसकी क्लास होगी परसों, तो परसों आप सभी को आना है, क्लास अटेंड करनी है, और तब तक के लिए बाय बाय।